Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see tuples in TypeScript। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं ट्यूपल्स एंड एट द एंड में ये आपको पता चलेगा इज इट बेटर देन एरे और नॉट। सो गाइस, अभी तक बाकी के प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड हमेशा की तरह गाइस आज भी मेरे पास आपके पास होमवर्क है। एंड डू यू नो गाइस व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, हमने हमारे थापा टेक्निकल फैमिली को और औसम बनाने के लिए, आप लोगों के साथ और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए गाइस हमने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। आपको जैसे मालूम ही है, मैंने कल के दिन इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहां हमने फ्री सोर्स कोड रखा है ताकि आप इसको गेट कर सको। सोर्स कोड का सेल भी चल रहा है एंड द बेस्ट पार्ट, आज के दिन मैंने वीडियो बनाया कि सिर्फ 3 दिन बाकी है गाइस अभी तक। अगर आपने सब बाय नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा ऑसम एक और चीज़ ये है एंड दैट इज़ गाइस नाउ वी हैव वन मोर मेन्यू दैट इज़ कोर्सेस, जिसमें मैंने टाइपस्क्रिप्ट को ऐड किया है। एंड द मोमेंट हम इस पर क्लिक करते हैं, बूम गाइस सी, अब मेरे सारे के सारे वीडियोस गाइस 1 बाय 1 आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड जो भी मैं कुछ आपको बोलूँगा फाइल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो ये जस्ट हमने कल इसको लाइव किया है, अभी बाकी है ये सेकंड ये इंस्टॉलेशन में ये आपको मिल जाएगा वीडियो। तो देखो गाइस, आज के वीडियो में ये जो मैं होमवर्क आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे तीनों के तीनों, आई नो आपको बहुत बार डिफिकल्टी होती है कि यार ये कहाँ है, ये क्वेश्चंस क्या है ना, तो वो प्रॉब्लम आपको ना हो। डेट्स वाई गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आज का वीडियो का यहाँ पे ऐड कर दूंगा ट्यूपल्स वाला, तो बहुत ईजिली गाइस आप देख सकते हो वी हैव डिस्क्रिप्शन में क्या होगा एंड देन फाइल्स में आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये थर्ड वाले वीडियो में एज ए एग्जाम्पल दिखाने के लिए ट्यूपल्स वीडियो होमवर्क ट्यूपल्स अंडरस्कोर टाइपस्क्रिप्ट, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड, तो ये देखिए, तो ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे है। तो आप इसको गाइस कॉपी पेस्ट या डाउनलोड कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आपको फाइल्स इस तरीके से मिलने वाले। सो गाइस वेबसाइट को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपसे हर वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा ताकि फाइल्स जो हो आपको यहाँ पे मिल जाए। एंड धीरे धीरे हम इस पर कमेंट सेक्शन, ये सबमिशन, वो सब हम ऐड करने वाले। तो गाइस आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई होप आपको भी उतना ही ये पसंद आया होगा, ठीक है। सो गाइस देख लीजिए, सबसे पहले ये ट्यूपल्स क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इट्स लाइक एन एरे ओनली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है इसका। एंड क्या अप्रोच है मैं आपको बताता हूँ। ट्यूपल्स आर अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउस यू टू स्टोर अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सिंपल है, ये एरे की तरह ही है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे गाइस जब हम बात करते हैं एरे की, तो गाइस हम यहाँ पे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश ऐसे लिखते थे, राइट। हो सकता है ना कि कल के दिन नहीं मुझे तो मेरा फेवरेट अमेरिका है, नहीं मेरा फेवरेट जर्मनी है, नहीं इंग्लैंड है, मतलब आइडिया नहीं, लेकिन डेटा चेंज हो रहा है। बट क्या हो जब आपको मालूम है कि नहीं मेरा फेवरेट टॉप 3 ये होने वाला है, क्या बात आ गई कि हमें मालूम है कि मेरा फिक्स्ड एलिमेंट होगा। एंड इट डजेंट मैटर कि उससे भी स्ट्रिंग हो, चाहे कोई भी डेटा टाइप का हो, लेकिन फिक्स्ड एक कलेक्शन की बात जब आती है, एक वैल्यू की बात आती है, तो गाइस वहाँ पे इंस्टेड ऑफ एरे यू कैन गो विथ ट्यूपल्स। क्योंकि हम जब एरे क्रिएट करते हैं इस तरीके से, है ना गाइस, आप ध्यान से देख लीजिएगा। सो गाइस जब भी हम इस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं, हमें नहीं आइडिया कि ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। कल के दिन कोई कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी ने लेट से भूटान के बदले यहाँ पे बस इस तरीके से ट्रू लिख दिया, किसी ने फिर यहाँ पे आके इस तरीके से 55 लिख दिया, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है। हमें एरे में कोई आइडिया नहीं होता कि किस एलिमेंट में कौन सा डेटा होगा, जस्ट हम इस तरीके से डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ये एक एरे है ऑफ टाइप एनी, तो ये सही नहीं है। बट समटाइम्स ऐसा होता है जहाँ पे आपको 110% श्योर है कि मेरा सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स होने वाले हैं मेरे एरे के अंदर, देन इंस्टेड ऑफ एरे यू हैव टू यूज़ ट्यूपल्स। आई होप आपको पता चल गया। मैं आपको अब एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखिए, लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो वे यू वांट टू रिप्रेजेंट अ पर्सन बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग उसका नाम, एज एंड देन वेदर दे हैव अ ड्राइवर लाइसेंस और नॉट। नाउ यूजिंग अ ट्यूपल कैन बी एप्रोप्रिएट चॉइस बिकॉज दिस 3 एलिमेंट्स हैव ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड देन टाइप। देखो इसमें आपका ऑर्डर भी मैटर करता है, आपका टाइप भी मैटर करता है। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले लेट्स क्रिएट, एंड कैसे हम क्रिएट करते हैं ट्यूपल्स को, इट्स सुपर डुपर इजी। सो लाइक यू हैव टू राइट टाइप एंड देन गाइस आप पर्सन इन्फो लिख दीजिए, विल बी इक्वल टू गाइस। अब यहाँ पे आप जब ये एरे का ही सिंटेक्स है, देखो ये एरे का ही सिंटेक्स है, बट इंस्टेड ऑफ वैल्यूज लाइक नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, आपको यहाँ पे उसका टाइप बताना है। मेरे पास फिलहाल कितने होंगे, नेम, एज एंड देन ड्राइवर लाइसेंस है या नहीं, बुलियन वैल्यू। सो नेम क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग होगा,
एज होगा मेरा नंबर, एंड मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है यानी बुलेन। सो दिस इज़ योर ट्यूपल्स, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ वैल्यू आप टाइप डिफाइन कर रहे हो, दिस इज़ योर ट्यूपल्स। सो गाइस अब सबसे पहले क्यों ना हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट्स पुट द वैल्यू, लेट्स से हमारे पास 2 यूज़र्स है। सो लेट्स पर्सन 1 की जो वैल्यू होगी वो सेम यही है, एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डेटा टाइप आपको बताना ही पड़ेगा, कॉलन। अब आपको यहाँ पे ये जो पर्सन इनपो है वो ऐड कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक स्ट्रिंग नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद, एज 29, कॉमा, ऑब्वियसली मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैंने ट्रू लिख दी इस तरीके से, ठीक है। अब उसी तरीके से एक और पर्सन है, पर्सन 2, ऑब्वियसली उसका टाइप होगा पर्सन इन्फो, एंड यही डेटा है। अब एक बात देखना, अगर मैं 29 है ना, अगर मैं थापा एंड अगर मैं फॉल्स लिख देता हूँ, सो गाइस आप देखो मुझे एरर आ रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी। अगर आप सिंपल एरे लिखते तो कुछ भी लिख दो भाई, आप एरे में कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो, बट जब आप ट्यूपल्स ऐड करते हो, जब ट्यूपल्स में आप लिखते हो तो भाई मैटर, ऑर्डर जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्डर मैटर करता है। लाइक फर्स्ट यू हैव टू राइट स्ट्रिंग ओनली, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, आप नंबर या बुलेन टाइप नहीं लिख सकते। तो दिस इज़ द ब्यूटी, एंड देखो हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसका जो लाइन है ये मैं चेंज कर देता हूँ, एंड लेट्स से ये अभी है 17 एंड देन कॉमा। तो आपने देखा ना गाइस ये कितना इंपॉर्टेंट है, पहले से ही टाइप हमें डिफाइन करना है एंड देन ऑर्डर मैटर करता है, जबकि एरे में ये हम नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा काम हो गया। अब मुझे फंक्शन को गाइस कॉल करना है, फंक्शन कॉल करने से पहले मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो ओवर हियर एंड कॉन्स्ट, फंक्शन का आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेट्स गो विथ पर्सन इन्फो, फैट एरो फंक्शन चलते हैं, एनोनिमस कह लो, बात एक ही है। ये क्या हो गया यहाँ पे, इसकी मुझे कोई नीड नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो एक पोजीशन दिख रहा है गाइस, एंड ये वाला देखिए, ये सब कुछ ऑटोमेटिक VS कोड हमें दे रहा है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। ये इनले हिंट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मेरा ये जो पर्सन है वो मैं पास कर रहा हूँ। बेसिकली ये आपका पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट ये जो मेरा पैरामीटर है उसका टाइप होगा ये पर्सन इन्फो, दिस इज इट, ठीक है। सो जब भी अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका होगा। सो जस्ट अब मुझे चेक करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, अब चेक करना है, लेकिन उससे पहले मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ इन तीनों वीडियोस को, ताकि मैं console.log करा सकूँ। सो गाइस डिस्ट्रक्चर करना भी सिंपल है, बेसिकली एरे का डेटा है तो हम इस तरीके से चलेंगे, एंड मैं यहाँ पे पर्सन लिख देता हूँ। ऑब्वियसली अब ना यहाँ पे अभी तक देखो मैंने पैरामीटर का कोई नाम दिया नहीं है, तो मैं इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ। लेट्स गो विथ नेम, है ना, वी हैव दिस एज, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल इस तरीके से मैंने कर दी। सो गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे नेम, एज एंड देन ड्राइविंग लाइसेंस है यानी येस या नो में आंसर देना है, सिंपल, ठीक है। सो लेट्स गो विथ नेम, ठीक है, इस तरीके से मैं चलता हूँ, नेम, लेट्स गो विथ नेम, एंड आपको एक एज देना है, ठीक है। सो लेट्स गो विथ $एज। सो गाइस वी हैव अ ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है। अब देखो इसको ना मैं एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करने वाला हूँ, या टर्नरी ऑपरेटर आप मोस्ट प्रॉब्ली इसको कह सकते हो। लाइक वी हैव अ हैज़ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर है तो लेट्स प्रिंट यस, अगर नहीं है तो लेट्स गो विथ नो, सिंपल, ठीक है। इतना इजी देखो हमने किया, बहुत, एक सेकंड एक लाइन में करके देखता तो आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा कि हमने क्या की है, ठीक है। अब बस मुझे ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे मुझे करना होगा कॉल, एंड ये पर्सन 1 को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एंड सेम इसी को ही कॉपी करता हूँ, पर्सन 2 को पुट कर देता हूँ, एंड या गाइस दिस इज इट। तो ये था आपका ट्यूपल्स, इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो वी हैव दिस TSC, कोई एरर या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं चलता हूँ डिस्ट, वी हैव अ ट्यूपल्स, एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में बन के मिलता है। इसको अगर मैं रन करता हूँ, सो नेम विनोद, यस, आई मीन यस बोल रहा हूँ, ये क्या बोलते, एज 29, ड्राइवर लाइसेंस यस, थापा एज 17, ड्राइवर लाइसेंस नो, ऑसम। सो ये था आपका ट्यूपल्स, आई होप आपको पसंद आएगा। बट एक चीज़ है, जो आप जब भी ट्यूपल्स यूज़ करते हो, वन बेस्ट प्रैक्टिस इज, मैं आपको बताता हूँ, देयर इज़ वन बेस्ट प्रैक्टिस, एंड दैट इज़, आई नो किसी ने कमेंट किया था जब हम एरे देख रहे थे, एंड दैट इज़ गाइस आपको ने इसको रीड ऑनली बनाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है, रीड ऑनली का मतलब ये है कि अब हम सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐड या डिलीट नहीं करा सकते। क्या मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ, देखिए
यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। इस जगह पे देखना, ये जो मेरा पर्सन था, मेरा ये जो आई गेस ओ भैया पर्सन 1, ठीक है। पर्सन 1 में तो ये डेटा है, ठीक है। बट पर्सन 1 डॉट पुश, जब हम पुश करते तो ये म्यूटेट कर देगा डेटा को जो था। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कोडिंग, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं पर्सन 1 को भी प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, TSC करता हूँ, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। सो गाइस सिंपल मैं इसको रन करता हूँ एंड आप देखो, ये देखो विनोद 29 ट्रू एंड देन कोडिंग दिखाई दे रहा है। एक बात बताओ, ये कोडिंग कहाँ से आ गया? कोडिंग तो हमें चाहिए नहीं ना, हमारे रूल के हिसाब से तो पर्सन का इन्फो में नाम, एज और ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी बस इतना ही था। कोई कुछ भी आके इसमें पुश कर दे रहा है, ये तो गलत है ना। इसका फिर फंडा ही चला गया, ट्यूपल्स यूज़ करने का फंडा ही चला गया, क्योंकि ये जो मेरा कोडिंग था इसका टाइप क्या मैंने कभी मेंशन की नहीं थी ऊपर, ये तो लाइक एक नॉर्मल एरे हो गया फिर, तो ये हमें नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई इस तरीके की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए गाइस हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक और प्रॉपर्टी जो हमें टाइप्स की प्रोवाइड करती है, एंड दैट इज़ योर रीड ओनली। सो द मोमेंट मैं इस हमारे ट्यूपल्स को रीड ओनली बना देता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक रेड वेव दिखा रहा, बता रहा भाई कि प्रॉपर्टी जो है ये पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन पर्सन इन्फो। हम ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। अब तुम नहीं कर सकते कुछ भी, जो ये 3 है तो 3 ही होना चाहिए, एंड अगर इसको कॉल करो तो ऑर्डर में ही होना चाहिए। दिस इज़ योर ट्यूपल्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, यू नो। तो आपको पता चल गया ये क्यों यूज़फुल है, कहाँ इसको यूज़ करना है। व्हेन यू आर 110% श्योर कि मेरे इतने ही डेटा होगा एंड उसका यही मैनर होगा, यही ऑर्डर होगा, तो वहाँ पे बेफिक्र इंस्टेड ऑफ एरे यू कैन गो विथ ट्यूपल्स, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वी हैव दिस होमवर्क जहाँ पे सिंपल आपको ई-कॉमर्स एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आपको यू नीड टू स्टोर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो अब आपको एक ट्यूपल को डिफाइंड करना होगा। यहाँ पे आपको टपल्स भी कह सकते हो, ट्यूपल्स डिफाइन करना है। कॉल्ड प्रोडक्ट इन्फो टू रिप्रेजेंट इच प्रोडक्ट कंटेनिंग द फ्लोइंग एलिमेंट्स। देखो प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी इन स्टॉक, एंड क्रिएट 2 प्रोडक्ट इंस्टेंसेस यूजिंग दिस ट्यूपल्स टाइप एंड डिस्प्ले दियर इन्फॉर्मेशंस। एंड ये जो क्वेश्चन 2 भी इधर है, क्वेश्चन 3 भी इधर पे है। एंड गाइस ये जो तीनों क्वेश्चन से आप बेफिक्र रहिए। आप देख सकते हो मेरा ये जो वेबसाइट है ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जब वीडियो लाइव होगा तब आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। लाइक मैं अगर चलता हूँ, बेसिकली ये थर्ड वाला जो था, सो वी हैव अ फाइल्स में इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो भी वीडियो होगा उसके फाइल्स में दिखाई देगा, डाउनलोड पे आप क्लिक कर सकते हो। एंड ये वाला जो फंक्शन आपको कैसा लगा, ये फंक्शनैलिटी कमेंट करके जरूर बताना। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आज सुबह ही मैंने गाइस ये लास्ट चांस है, सब अभी तक बाय नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक इसका भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।